जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्रवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये, काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते शुभगे शुभ सेविते, करोमि दर्शन देवी अंतर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मंदहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार संसार सुधाकरं भाकल्याणं, दाकनक जंबकधाम्भूषां, तुतुंग बिंदुकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी, नमामि मनसा वत्सा विभूते। सरस्वती नमो नित्यं, भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद, मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी, पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी, कामदा रजस्वला महातेजा, कामाक्षी ध्यायतां सदा। काम प्रिया कामरता कामा, काम स्वरूपिणी कामिनी, कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, कामाख्या काम बीज स्थिता, काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कराली कपालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं, अनन्तां विद्यां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक्मी बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। स्वः भुवः भू ओम सः जूं ओम ओम। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे, संकट हरे। और दोनों माता पिता यही कहते हैं कि तू करता वह है जो तू चाहता है, क्योंकि तू मनुष्य है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी मर्जी से चलता है, परंतु होता वही है जो ईश्वर चाहता है। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता, तकलीफ नहीं चाहता, परेशानी नहीं चाहता, कष्ट नहीं चाहता, कोई भी बीमारी नहीं चाहता, कोई भी संताप नहीं चाहता, कोई भी दरिद्र रहना नहीं चाहता है, परंतु वही होता है जो उसके भाग्य में लिखा रहता है। परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं, यानी जो भाग्य में लिख दिया है ईश्वर ने, वही होता है। परंतु वह कर जो मैं चाहता हूं, यानी ईश्वर चाहता है कि आप ईश्वर के आदेश के अनुसार चले। ईश्वर ने जो हमारी जो शरीर बनाया, ये मशीन है, इस मशीन को चलाने के कुछ नियम कानून बताएं, जैसे गीता जी, भागवत जी, रामायण जी, पुराण। उनके अनुसार यदि मनुष्य चलता है तो वही होता है जो तू चाहता है, जो मनुष्य चाहता है वैसा होने लगता है, यानी कि उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
परंतु मनुष्य इस शरीर को, इस मशीन को उन नियम कानून के अनुसार नहीं चलाता, इसलिए मशीन जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी बीमार हो जाती है और बार बार डॉक्टर के पास रिपेयर कराने के लिए ले जाना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के नियम कानून के आदेशों के अनुसार चलो। देवराजा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुर्गा जी की पूजन कैसे करें। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। दुर्गा जी की पूजा करने के पहले कुछ हम और बता देते हैं माँ के बारे में। वैदिक धर्म में, हमारा वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उस वैदिक धर्म में शक्ति उपासना का विशेष महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में भी मां जगत जननी के शक्ति स्वरूप की उपासना पर बल दिया गया है। पौराणिक ग्रंथों का मतलब पुराणों में भी। अन्य किसी धर्म में नारी स्वरूप की उपासना का इतिहास नहीं है, किंतु सनातन धर्म में नारी को शक्ति का रूप मानकर हमेशा से उनकी पूजा का महत्व दिया जा रहा है। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि यत्र नार्येषु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री पर, चाहे अपनी लड़की हो, अपनी बेटी हो, काम करने वाली उसके उम्र की कोई भी स्त्री हो, पत्नी हो, माँ हो, कोई भी स्त्री, कभी भी उसको गाली से बात नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। अन्यथा माँ की कृपा प्राप्त नहीं होगी। माँ के जितने भी साधक हैं, चाहे वो काली माँ वाले हो, चाहे देवी साधक हो, उनके लिए विशेष नियम है ये कि उनको कोई भी स्त्री हो, उस स्त्री का मां के समान मान सम्मान करना है, तो उसके ऊपर देवी जी की कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा देवी कृपा प्राप्त नहीं होगी। मां शब्द ही अपने आप में इतना बड़ा विस्तृत है कि संपूर्ण सृष्टि ही इसमें समाहित है। मां का उच्चारण करते ही हृदय में एक निश्चलता, पवित्रता के भाव जागृत हो जाते हैं। मां बोलते से ही यदि आप में काम वासना है तो वो काम वासना समाप्त हो जाती है और मन में एक बचपन के भाव आ जाते हैं। मां ही अपने गर्भ द्वारा जीव को इस पृथ्वी पर लेकर के आती है और प्रारंभिक ज्ञान देती है और उस बच्चे का स्तनपान कराकर उसका पालन पोषण करती है। मां अपने बेटे की सभी प्रकार से रक्षा करने के लिए हर समय सचेत रहती है। यदि एक बच्चा जरा सा भी रो दे तो मां सब कुछ चीज भूल कर उसको अपने आंचल में छुपा लेती है। कई बार बच्चे के ऊपर जान की बन आती है तो मां स्वयं खुद चंडी, चंडिका, चामुंडा का रूप धरकर विपत्ति का नाश कर देती है। जब एक बच्चे की मां अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो फिर संपूर्ण जगत की मां, जिसे जगत जननी कहते हैं, उसके लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वह इतनी करुणामयी है कि अपने बच्चों की पुकार सुनकर कभी अनसुनी नहीं कर सकती।
बस जरूरत है तो एक बार उसे हृदय से, आत्मा से, शुद्ध मन से पुकारने की है। और इसके लिए आपको शरीर को शुद्ध रखना है, मन को शुद्ध रखना है, आत्मा को पवित्र रखना है और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखना है। और उसे पुकारने के लिए बस एक बच्चे जैसे आत्मा निश्चल था, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी छल नहीं होता है, वैसा मन करके उसे याद करिए। वह निश्चित तौर से आपकी बाधा के लीजिए, परेशानी, समस्या, पीड़ा, कष्ट, दुख, रोग, शोक, शत्रु निश्चित तौर से आपके समाप्त हो जाए। इसके लिए आपको श्री दुर्गा सप्तशती नामक जो किताब आती है, उस किताब का पाठ करवा करके हवन करवाना है। और एक नहीं, कई बार कराइए जब तक आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही हो। आपकी यहाँ जो परेशानी उत्पन्न हो गई है जीवन में, हर जगह बार बार कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती, विवाह होते होते रुक जाता है, बेन मकान बनते बनते रुक जाता है, कई प्रकार की समस्या आ जाती है, अचानक किसी को कोई बीमारी पड़ जाता है और पैसा वहां बर्बाद हो जाता है, चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो यह सब समस्या, पीड़ा, कष्ट, दुख, रोग ये इसलिए आते क्योंकि आपने उस जगत जननी को याद करना बंद कर दिया। हर माह में एक बार श्री दुर्गा सप्तशती का हवन कराना चाहिए, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो। मेरा धर्म है आपको ज्ञान देना, फिर आपकी इच्छा कि इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना। फिर आप भटकते रहोगे, कहोगे कोई सद्गुरु नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमारी परेशानी, दुख, कष्टों को कम कर दे। अरे प्रारब्ध कर्म को कैसे काट सकते हो? एक मां ही प्रारब्ध कर्म को काट सकती है। तो आपको यदि पिछले जन्म में आप पाप कर्म करके आए हो तो इस जन्म में वो कष्ट तो भुगतना होगा, परंतु उन कष्टों को भुगतने के लिए जो साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, वह मां जगत जननी श्री दुर्गा सप्तशती के हवन से आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आपने अभी तक दुर्गा सप्तशती का हवन नहीं कराया है तो जितनी जल्दी हो सके कृष्ण पक्ष की अष्टमी या शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी के दिन मां भगवती जगत जननी का हवन अवश्य करवाएं, घर में अवश्य करवाएं। और जब भी हवन करवाएं ये अवश्य ध्यान रखें, घर में कोई भी अशुद्ध स्त्री नहीं होना चाहिए, घर में परिवार में सूतक पातक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं पुनः बार बार कहता हूं कि देवी मां माने यानी जगत जननी को जब भी याद करें, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ याद करें, तो वो निश्चित तौर से आपकी इन कष्टों को दूर अवश्य करेगी। आपके कष्ट हर जाएंगे, दुख हर जाएंगे, पाप हर जाएंगे, ताप का हरण हो जाएगा, संताप का हरण हो जाएगा, दरिद्रता का हरण हो जाएगा, संकट का हरण हो जाएगा और शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मां जगत जननी भगवती आद्य शक्ति वो रोम रोम में विद्यमान है। वह कवच के रूप में हमारे शरीर की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करती है। मां जगत जननी आद्य शक्ति भवानी राक्षसों का नाश करने के लिए कभी चंडी का रूप धारण कर लेती है तो कभी महाकाली का रूप धारण करती है। शास्त्र भी साक्षी है कि जब जब भी इस पृथ्वी पर अत्याचार व अन्याय बढ़ा, तब तब मां दुर्गा ने अपने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर असुरों का संहार किया। और मां भगवती जगत जननी की आराधना तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने भी की।
सरस्वती के रूप में मां ने ऋषि मुनियों का उद्धार किया। समस्त पापों का विनाश करने वाली तथा रिद्धि सिद्धि धन धान्य पुत्र प्रदान करने वाली, सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश करने वाली मां भगवती की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से मनुष्य को इस लोक के अलावा भविष्य में भी, अगले जन्म में भी सुख की और प्राप्ति होती है। और इस जन्म में यदि मां भगवती के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर करके आप उसको भोगते हो तो निश्चित तौर से आपको मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब मां भगवती का पूजन अर्चन कैसे करें? कुछ लोगों को पूजन अर्चन नहीं मालूम और पूजन अर्चन की पद्धति इतनी ज्यादा क्लिष्ट है कि मनुष्य कर नहीं सकता। तो इसके लिए फिर आपको किसी पंडित जी को पकड़ना पड़ेगा, और पंडित जी को पकड़ते हैं तो कोई जोड़ने की पंडित जो आएगा वो आपको एक एक्सपर्ट ही आ जाएगा। कहीं आपने अधूरा ज्ञान वाले पंडित जी को पकड़ लिया तो आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए जिस भी पंडित जी को आप बात करें उसे इसका ज्ञान होना चाहिए, पहले से आप पता कर लें कि उसे विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते आता है या नहीं आता है, यज्ञ कराते आता है या नहीं आता है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती की किताब में कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन मंत्रों की आहुति ही नहीं दी जाती है, और पंडित जी ने आहुति दिलवा दी तो नुकसान होगा आपका। ये आपको मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब आप आगे से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करा करके हवन करवाओगे, क्योंकि सुखी रहना है आपको। बहुत से लोग हमको फोन करते हैं, गुरुजी हमें ये कष्ट है, हमें ये परेशानी है, विवाह नहीं हो रहा है, लड़की की उम्र बढ़ गई है, लड़की की उम्र बढ़ गई है, पैसा है पर मकान नहीं बना पा रहे, कोई न कोई तकलीफ उत्पन्न आ जाती है, घर में बहुत बीमारियां रहती है, घर में बहुत ऊपरी बाधा रहती है, किसी ने कुछ काला जादू कर दिया, सपने में गंदे गंदे सपने आते हैं। अरे ये सब चीज खत्म हो जाएगी, आप दुर्गा सप्तशती का हवन तो करवाओ। आप लोग चाहते हो कि मेहनत नहीं करें, सीधे डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर इलाज कर दे और हम ठीक हो जाएं। ये धर्म है, ये अध्यात्म है, इसमें मनुष्य को खुद को जप तप करना पड़ता है, तब सिद्धियां प्राप्त होती है। आप पैसा लेके घूमते रहोगे तो ऐसी कई बहुत सी जगह ऐसे रेवड़ियां बट रही है कि माता जी की सिद्धि ले लो, काली जी की सिद्धि ले लो, शमशान काली की सिद्धि ले लो, भैरव जी की सिद्धि खरीद लो। आध्यात्म खरीदने की चीज नहीं होती, आध्यात्म में डूबने की चीज होती है। अब आप आध्यात्म में जितना डूबोगे उतना वहां से प्राप्त करके लाओगे। इसीलिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना करना है, और दुर्गा सप्तशती का हवन महीने में एक बार अवश्य कराएं। पाठ कैसे करना चाहिए, हवन कैसे करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती के क्या नियम है, ये सब आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा एक किताब भी लिखी गई है, दुर्गा सप्तशती रहस्य, नवरात्रि रहस्य, यानी कि नवरात्रि कैसे मनाना चाहिए, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, और गुप्त सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। ये 5 चीजों का ज्ञान आपको एक ही किताब में प्राप्त होगा, प्रैक्टिकल ज्ञान। कि नवरात्रि रहस्य, नव दुर्गा रहस्य, गुप्त सप्तशती रहस्य, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती रहस्य, ये सब रहस्य आपको उसमें प्राप्त होंगे। हवन कैसे करें, ज्वारे कैसे लगाएं, ज्वारों का विसर्जन कैसे करें, 9 दिन पहले दिन से लेकर के आखिरी 9वीं तक रोजाना एक साधक को क्या क्या करना चाहिए, उपवास कैसे रखना चाहिए, ज्योत कैसे बनाना चाहिए, ज्योत की रक्षा कैसे करना चाहिए, किन कन्याओं का पूजन करना चाहिए, किन कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कोई भी देवी देवता विकलांग नहीं है। और यदि हम देखते हैं कि कन्या में बहुत सी कन्याएं विकलांग होती हैं, शारीरिक रूप से कहीं न कहीं पे उनके डिफेक्ट हो जाता है पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से, तो उन कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता। हम जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो न्यास बोलते हैं। तो न्यास क्यों बोला जाता है, वशट क्यों बोला जाता है, अस्त्राय फट क्यों बोलते हैं, जपे विनियोग क्यों बोला जाता है, पाठे विनियोग क्यों बोला जाता है, शापोद्धार क्या होता है, ये आपके जितने भी दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो टेक्निकल शब्द हैं उन शब्द का विस्तृत व्याख्या करके बताई गई है। नवाण मंत्र का क्या अर्थ है, कुंजिका स्त्रोत का क्या अर्थ है, किस चीज से क्या चीज की प्राप्ति होगी, पूरा इस किताब के अंदर दिया गया है। यदि आप देवी साधक हैं, चाहे वो माँ काली के हो, चाहे वो दुर्गा जी के हो, चाहे आप नव दुर्गा करते हैं, तो नव दुर्गा कब खंडित हो जाती है, घर में सूतक पातक होने पर नव दुर्गा में क्या करना चाहिए। हो सकता है आपने नव दुर्गा में घट स्थापना किया हो, ज्वारे लगाए हो, और बीच में परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है। अखंड दीपक लगाया है, अखंड दीपक यदि ज्योत बुझ जाती है तो फिर क्या करना चाहिए। नवरात्रि में रात को ही पूजा क्यों करना चाहिए, इन सभी बातों के ऊपर बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है कि एक साधारण सा मनुष्य जिसने आज तक श्री दुर्गा जी के बारे में या अन्य देवियों के बारे में, 9 देवियों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वह भी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हमने उस किताब को इस तरीके से बनाया कि जैसे एक बच्चा पढ़ता है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। हमने भी ये मान करके उस किताब को लिखा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि उस किताब को अवश्य खरीदें, ताकि आप जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसका अर्थ पता हो सके, उसके अंदर के क्या कंटेंट है दुर्गा सप्तशती के, उसका महत्व जान सकें, किस मंत्र का कितनी बार बोलने से क्या होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण सब होता है। तो वो कैसे करें, किस पाठ का कितना जप करें या पाठ करें कि आपको मारण, वशीकरण, उच्चाटन, षटकर्म आपका सिद्ध हो सके और आप शत्रुओं से बच सकें। नवरात्रि में पूजन कैसे करें, हवन कैसे करें, वरण कैसे करें, नांदी श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए, जितने भी स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स के कारण को बताया गया है कि ये इसलिए किया जाता है। तो पूजन करने के लिए साधक को चाहिए कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर किसी भी शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में स्नान वगैरह करके, स्वच्छ वस्त्र को धारण करके, पूजा स्थल जो आपने बनाया हो उसको भी लिपाई पुताई करके, गोमूत्र, गंगाजल, गुलाब जल का छिड़काव करके देवी माँ की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, ज्वारे लगाएं, अखंड दीपक अवश्य लगाएं और पूजन अर्चन करना प्रारंभ करें। चांदी की प्रतिमा, स्वर्ण की प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा रख सकते हैं। कलश स्थापना क्यों की जाती है ये भी किताब में बताया गया है। तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र करना पड़ता है, दूसरी स्टेप में आचमन ग्रहण करना होता है, तीसरी स्टेप में दिग्बंधन करना होता है, चौथी स्टेप में गणपति जी का आह्वान होता है, फिर कलश की स्थापना होती है, फिर माँ भगवती जगत जननी का ध्यान बोला जाता है, फिर आह्वान किया जाता है सभी देवी देवताओं का, फिर उनको जल से स्नान कराया जाता है, वस्त्र उनको अर्पित किए जाते हैं, कुमकुम उनको लगाया जाता है,
अक्षत चढ़ाए जाते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं, पुष्प माल्या उनको चढ़ाई जाती है, धूप दीप दिखाया जाता है। और फिर एक जो माला होती है मनुष्य के पास, स्वयं की साधक के पास, उस माला का संस्कार होता है। और उस माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे आपको ये मंत्र जप करना चाहिए 108 बार। उसके बाद में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हवन करें और आरती करें। ये एक संक्षिप्त छोटा सा विधान है। इतना भी यदि आप कर लोगे तो चलेगा, परंतु आपको पहले दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और एक ही बैठक में पढ़ना चाहिए, उच्च स्वर से पाठ करना है या मन ही मन में बोलना है, ये सब उस किताब में दिया गया है। माँ दुर्गा बड़ी कृपालु है, वह निश्चित तौर से आपके कष्टों को दूर करेगी। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधा शूलं दुशुण्डिं शिर शङ्खं संगदति करेऽस्ति नयना सर्वाङ्गभूषाव्रता नीलाश्मद्युतिमाशपाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं केटभम् अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च जर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सेरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजे स्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जे ददतिं धनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतामहा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भाधिदेत्यार्धिनीं विद्युद्धाम समप्रभां मृगपतिं स्कन्धे स्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसा तस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिशिखं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलास्तिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ बालरविन्दुतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॐ उद्धद्भानुसहस्रकान्तिरुणं क्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जे ददतिं दिनेतविलसदक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थितां कालाभ्राभ्रां कटाक्षरुकलभयदां मौलिवदेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिमपि करे रुद्धहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनखिलं तेजसा पूरयन्ति ध्यायेद्दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवतां सेवितां सिद्धकामीम् ॐ ह्रीं दुर्गाय नमः 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 ॐ ह्रीं दुर्गाय नमः
ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः, 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 ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मा